जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति देंगे, जय गुरुदेव। निज घर पहुँचाएंगे, जय गुरुदेव। निज घर पहुँचाएंगे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तन मन को करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके सबसे शाकाहारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाओ भाई शाकाहारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाओ सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्व विख्यात परम धामवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके जन से इन समय के संसद गुरु धरती के सरताज महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पे उपस्थित आप सभी प्रेमी सत्संगी जन, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितने बार सत्संग में सत्संगियों के लिए बहुत सारे बातें बताए। आज हम लोग हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले, हर जिले में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। खान पान की बातें, जीव पे रक्षा करने की बातें, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, इन सारे चीजों को हम लोग बताते हैं। पर गुरु महाराज ने हमारे लिए भी कुछ कहा है कि प्रेमियों, आज देखो, भगवान की प्राप्ति करने के लिए लोग नाना प्रकार के यज्ञ और पूजन कर रहे हैं। कोई हरिद्वार में, कोई काशी में, कोई किसी मंदिर में, कोई कहीं घाट पे, कोई कहीं नदी तालाब या समुद्र के तट पे नाना प्रकार के उपासना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबको शांति और सुख चाहिए। पर क्या भगवान ऐसे सहज में मिल जाएंगे?
ये नामुमकिन है। हमारे धर्म ग्रंथ तो बताते हैं कि निर्मल मन जो जन को मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। वास्तव में यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो निर्मल मन, जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने मन की निरख परख नहीं करेंगे, क्योंकि आज से मन की प्रवृत्ति नहीं है। सारे संत और महात्माओं ने बताया, जिन्होंने अपने इस शरीर को और रिश्ते नाते परिवार को कुछ नहीं समझा और त्याग करके और इसी मनुष्य शरीर में उन्होंने उस भगवान की प्राप्ति की है। उन लोगों ने बताया कि आखिर हम लोग ने कैसे पाया, क्योंकि उन लोगों ने उतना त्याग किए, उतने अपने जीवन में उन सारी चीजों को उतारे जिससे भगवान की प्राप्ति हो। और वही आज गुरु महाराज भी बता रहे हैं कि प्रेमी, यदि वास्तव में गुरु की दर्शन करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो ऐसे सहज में नहीं हो सकता जब तक हम अपने अंदर झांक कर एक एक कमी को नहीं देखेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी जितना हो सके बड़ाई करते हैं, अपनी जितना हो सके बड़ाई, सिर्फ बड़ाई, बुराई एक भी नहीं करते कि हमारे अंदर ये कमियां हैं या हमारे अंदर ये खूबियां हैं। बस जितना हो सके अपनी बड़ाई करें और दूसरों की हम हिनाई करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम भगवान प्राप्त कर लेंगे। आज हम लोग माला जप लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये सहज है। लेकिन देखा जाए कि जहाँ असहजता हो, जहाँ पे हम गिरना चाहते हैं, वहां पे अपने आप में ये नहीं देखते कि भाई यहाँ पे हम गिर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने आप को कैसे रोकें, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्यान कहाँ है। मान लीजिए कि यदि हम दिन भर किसी को गाली दे, किसी को तरह तरह के बात बोले, किसी को कुछ बोले, और शाम जब हुई, जब आपका टाइम आया साधन भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उस टाइम पे आप माला उठा लिए। आपने यही ना समझा कि भाई दिन भर कुछ भी करो, शाम के अपना माला लेते। ऐसे थोड़ी ना है, नहीं, आपको दिन भर भी वैसे ही आपका सोच होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो गुरु की तरफ होनी चाहिए, भगवान की तरफ, हर समय हर वक्त। लेकिन वैसा क्या हम लोग सोच पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भगवान जब बताया कि हर घट में है साईं या सुनी घट न कोई, बलिहारी हुआ घट की, हर घट में तो मालिक है, हर व्यक्ति के अंदर वो प्रभु है, तो क्यों नहीं हम उस प्रभु को ही देखते हैं? हम तो उसके गुण को, अवगुण को देखते हैं और अपनी कुछ नहीं। तो ये पिंजरा है, ये मनुष्य शरीर क्या है? पिंजरा है, और इसमें छूटने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए इतना सहज नहीं है। एक बाबा जी थे, तो उनके पास एक सुग्गा था, सुग्गा कर को लेकर के रखे थे, पिंजरे में रखे थे वो, और उसको एक चीज रटाते थे कि तू सीताराम बोला कर। तो बोला कि क्या सीताराम करने से हम पिंजरे से बाहर नहीं हो जाएंगे? तो क्यों नहीं, जो तुम पिंजरे से बाहर हो जाओगे। ये तो ऐसा नाम है, इस नाम से न जाने कितने जीव तर गए, तुम कौन सी बड़ी चीज हो। बोला अच्छा, बेचारा जपने लगा। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसी बाबा की कुटिया में कहीं से एक और महात्मा जी आ गए। तो उस दिन कहीं बाबा जी को जाना था, तो गुरु जी बोले कि महात्मा जी एक काम कीजिए, आज आप उस तोते को
राम नाम बुलवा दीजिएगा, उसको कुछ पवा दीजिएगा, प्रसाद वसाद उसको रटवा दीजिएगा। हम जा रहे हैं, हम शाम को लौट कर आएंगे। बाबा जी चले गए। तभी महात्मा जी जब गए तोते के पास तो बोला, कह रहे हैं तोता बोल सीताराम। तोता बोला, अरे पगला, अभी तो 12 बरस से वो महात्मा जी हमसे रटवा रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी कि बोल सीताराम, तो अभी तक हम इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाए। अब तू आया हमको समझाने के लिए वही बात। तो बोला, अरे तुमको अभी पता नहीं है, तुमको अभी थ्योरी का ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। हम तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो बोला, लग गई बाजी है? तो हाँ, तो ठीक है, तो बताइए। तो देख, आज के बाद हम तुम्हें कभी नहीं समझाएंगे, आज पहली बार समझा रहे हैं। एक काम करना, जब शाम को गुरुजी आएंगे तो उनके पैर में तो खड़ाऊ है, जब तुम्हें खड़ाऊ का आवाज, खटखट की आवाज सुनाई दे तो उसी पिंजरे के अंदर तुम चित हो जाना और आंख बंद कर लेना और वो ऐसे मुंह बाकर उसी में सो जाना और अपनी सांसों को थोड़ी देर रोक लेना, ऐसा लगे कि तुम मर गए हो। बोला, अच्छा ठीक है, ये भी उपाय करके देख लेते हैं। और महात्मा जी चले गए। जब शाम हुई तो गुरुजी आए तो देखे पिंजरा में तो सोया हुआ है। तो बोले, खैर तोता बोल सीताराम। अब तोता तो न हिल रहा है, न डोल रहा है, न बोल रहा है, वो तो ऐसे पड़ा हुआ है उसी में। तब ये समझे उसे हिला रहे हैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो गुरुजी समझे कह रहे तो मर गया। तो बोले अपने चेला से कि जाओ बच्चे इसको बाहर कर दो, इधर कहीं पे रखो। अब जैसे ही पिंजरा खुला तोता 9-2-11 हो गया। तो कैसी मुक्ति हुई? मुंह जब बंद कर लिया तो मुक्ति हो गई ना। तो आखिर हम लोग क्या जपने से सिर्फ नहीं होता है मुक्ति, जब तक अपने जिह्वा पे ध्यान नहीं देंगे, अपने मन पे ध्यान नहीं देंगे, तो सिर्फ ऐसे जपने से और ऐसे बैठने से कुछ नहीं होता। सिर्फ अपने पैर को दुखाइए और बैठिए 4 घंटा 2 घंटा। अगर आप 10 घंटा बैठे और फिर उठे या किसी को अशब्द भाषा बोलिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को मतलब देख कर जरिए, कहीं पे झगड़ा कीजिए, कहीं पे किसी के बारे में बुरा सोचिए, तो हो गया हमारा पूजा 10 घंटा का। तो इन सारे चीजों पर भी हम लोगों का ध्यान देना है। सिर्फ कौन क्या करे उससे मतलब नहीं है, वो उसका कर्म जानिए। अगर आप अच्छे बुरे कर रहे हैं तो ये आप जाने, क्योंकि गुरु महाराज तो आप ही को तो सिर्फ नहीं समझा रहे हैं, वो तो सबको समझा रहे हैं। सत्संग सबको ही सुनता है, सत्संग में सारे लोग आते हैं, लेकिन हम लोग सुन लिए और अपने वही मतलब फिर जब घर गए तो फिर वही हाल। तो ऐसा नहीं, हमारे जो भी सोच हो वो गुरु की तरफ ही होना चाहिए, ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि माला बस कर लिए कुछ नहीं। और दूसरी बात कि जब हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसके विषय में न किसी से पूछते हैं न कुछ करते हैं, बस अपने मन के जैसे मन करे वैसे बैठ जाते हैं, जैसे मन करे वैसे मतलब कर लेते हैं। कभी भी ये नहीं किसी प्रेमी से जो अपने से ऊंच कोटि के थोड़ा सा है, जो पुराना है प्रेमी, उससे ही कुछ पूछ ले। अरे पूछने से कुछ मतलब छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। जब गुरु महाराज बताया, अभी गुरु महाराज ने बताया कि बहुत पहले भी बताया, कितने बार बताया, भाई प्रेमियों आप लोग जो भी नामदान लिए हैं वो सारे प्रेमी जो नाम, जो रूप, जो स्थान, जो आवाज बताया गया है, उन सारे चीजों को बराबर जांच करते हैं कि सही में मतलब कि वो आपकी याद है कि नहीं है। और पूछा जाए तो पता नहीं। इन सारे चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं पता है तो पूछ लीजिए किसी प्रेमी से। हमने बहुत ऐसे प्रेमी लोगों को, पुराने भी सत्संग इस चीज को भूल गए हैं, नामदान भी भूल गए हैं।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जीवन है बेकार, भजन बिन दुनिया में। 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 बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन पाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया। इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया, इसमें भी प्रभु गुण नहीं गाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। जाएगा हाथ पसार, भजन बिना दुनिया में। 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 जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार, भजन बिना दुनिया में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना,